हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग अड्डा। आज हम फिर से अवेलेबल हैं एक नई वीडियो के लिए। और यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ आपको फ्रिज पेन क्या होता है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फ्रिज पेन को, ठीक है, और उसका फ़ायदा क्या क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम डेटा पे काम करते हैं, जब कभी भी बहुत बड़ा डेटा होता है, जैसे कि अभी तो हमें छोटा सा डेटा दिख रहा है, बट जब आप एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास हो सकता है 2 लाख लाइन्स हो सकती हैं, 10 लाख लाइन हो सकती हैं, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख लाइन हो सकती हैं, 50,000 लाइन्स हो सकती हैं। तो 50,000 के लाइन्स हैं। अगर कॉलम की बात करूँ, कॉलम भी वहाँ पे अगर 100 कॉलम का डेटा है, तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना। तो होता क्या है कि जब भी हमने डेटा सेव कर लिया, इसके अंदर डेटा जो है, अब मैं यहाँ पे अगर नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ये देखिए, मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करते करते तो सारा कुछ ऊपर हाइड हो जाता है, राइट। जो नीचे का डेटा है सिर्फ वही दिखता है। सेम एज इट इज़ मैं अगर कॉलम की तरफ करता हूँ, तो ये देखिए, तो ये कॉलम्स भी हाइड होते चले जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए ये मंथ है या ये आइटम है, ये मेरे को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, तो इसके बेसिस पे मेरे को कोई चीज़ सर्च करना है, तो वहाँ पे यूज़ होता है फ्रिज पेन। तो फ्रिज पेन आपका करता क्या है? तो फ्रिज पेन ऐसे एक तरह से मान लीजिए कि जैसे पानी होता है, तो पानी को क्या है, हम जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो बर्फ बन जाती है। और पानी क्या है, हमने नीचे बिखेर दिया, मान लीजिए डाल दिया, तो फैल जाता है, राइट। और अगर वो फ्रिज अगर जम जाए तो वो एक जगह रुक जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे हम रॉ को और कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, बर्फ की तरह जमा सकते हैं। तो आइए देखें किस तरीके से काम करता है। सपोज कीजिए आप एक बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं और आपको जो है यहाँ पे कॉलम्स है, कॉलम्स भी आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे हेडर जो है आपका, जो नीचे के जो आइटम्स है वो आपको हेडर से ही पता चलेंगे। तो वो हेडर क्या होता है, यहाँ पे देखिए बार बार छुप जा रहा है। तो इस हेडर को अगर मेरे को छुपाना नहीं है, देखते रहना, तो कैसे हम यूज़ करेंगे? हम जाएंगे व्यू में, तो यहाँ मेन्यू टैब है, फाइल, होम, इंसर्ट सारे हैं। तो हम व्यू पे जाएंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा फ्रिज पेन्स का। तो फ्रिज पेन्स पे क्लिक करेंगे। फ्रिज पेन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है आपके पास, फ्रिज पेन्स, फ्रिज टॉप रो, फ्रिज फर्स्ट कॉलम। तो ये देखिए टॉप रो। अब मेरे को क्या है कि रॉ को जो है फ्रीज करना है, तो मैंने यहाँ पे फ्रीज कर दिया, क्योंकि मुझे हेडर ये देखते रहने चाहिए। अब ये देखिए, मुझे अगर मान लीजिए किसी भी लाइन में जाके चेक करना है, तो मुझे हेडर्स जो है प्रॉपर दिख रहे हैं, तो सो दैट कि मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा डेटा को, ये किस चीज़ के लिए, ये क्या है, राइट। तो ये मैंने यूज़ कर लिया था क्या, रॉ। अब इसको हटाना कैसे? आप हटाना भी है तो आपको फ्रीज पेन्स पे जाएंगे और अनफ्रीज पेन्स कर देंगे, हट जाएगा ये। अब सपोज अगर मेरे को कॉलम करना है, राइट, तो कॉलम मुझे करना है, तो कॉलम कैसे करूंगा मैं? तो कॉलम के लिए आप फ्रिज पेन्स पे जाएं और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद जो ए वाला जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम जो है हमारा, ये जो है फ्रीज हो जाएगा। अब मैं किसी भी कॉलम पे जाऊं तो ये क्या करेगा, फर्स्ट को फ्रीज रखेगा, विजिबल रखेगा, यहाँ से मैं देखता रहूँगा इजीली और डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ ये किस चीज़ के लिए है, क्या है, राइट। तो इसके बाद अगर कई बार क्या है, रिक्वायरमेंट हमारी हो जाती है कि नहीं, कॉलम और जो रॉ दोनों ही हमें चाहिए, राइट। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको अनफ्रीज कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, राइट। तो जब मान लीजिए ये 2 कॉलम्स आपको जो है फ्रीज करने, और एक ये जो रॉ है टॉप रो, ये फ्रीज करना है, ये आपको एवरी टाइम विजिबल होना चाहिए, राइट। तो कहाँ पे क्लिक करेंगे हम? फर्स्ट कॉलम करना है, फर्स्ट या सेकेंड कॉलम करना है, और फर्स्ट रॉ करना है। तो हम करेंगे C2 पे क्लिक। C2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रिज पेज पे जाएंगे और फ्रिज पेज पे ही क्लिक कर देंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। तो ये देखिए, इस तरीके से अब आपका जो है रॉ फ्रीज हो गया है। अब मैं कॉलम को भी चेक कर लेता हूँ। तो अगर कॉलम की बात करूँ तो ये देखिए, तो मेरा ये फ्रीज हो गया, और कॉलम भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तो कॉलम भी फ्रीज हो गया मेरा और रॉ भी फ्रीज हो गया। रॉ कैसे को देख लेते हैं, ये देखिए नीचे। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जैसे आप ये नीचे देख रहे हैं सब टोटल सम, तो इसका डिफरेंस भी इस पे वीडियो डला हुआ है इसका, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं सब टोटल कैसे यूज़ होता है, सम कैसे यूज़ होता है, दोनों किस लिए यूज़ होते हैं, क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इन केस अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड पे के थ्रू आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।